महीने से हम दिल्ली में सक्रिय हुए हैं। पिछले कुछ समय से काम नहीं कर रहे थे, तो लगभग 8.5 लाख रुपए हम लेकर आए हैं। और मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, 8.5 लाख रुपए इस छोटूराम धाम के लिए कम है। मेहनत और करेंगे, और आज तक का हमारा रिकॉर्ड है। और मुख्य लोगों ने, कईयों ने बताया भी है कि जिसके पास भी गए हाथ से खाली नहीं है। जाने की कमी है, देने वालों की कोई कमी नहीं है। अगर हम किसी के पास जाते हैं तो वो दान जरूर देता है। समझाने की और लोगों की जाने की कमी है। हाँ, यह है 5-7 आदमी अगले के पास जाएं और पूरा विस्तार से इसके बारे में बताएं। बहुत से लोगों के मन में जो भ्रांतियां थी उनको दूर करें। अगर हम घर से निकलेंगे और जाएंगे तो दान जरूर मिलेगा। तो दान इसलिए जरूरी है क्योंकि छोटूराम धाम का जो सपना चौधरी यशपाल मलिक जी ने लिया था, आज वो सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। जो गरीब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हमारे बच्चे हैं, गरीबी की वजह से कोई बच्चा शिक्षा के बगैर ना रह जाए, ये सपना चौधरी यशपाल मलिक और दीनबंधु सर छोटूराम ने तो 1910 में देख लिया था। उन्हीं को की प्रेरणा से चौधरी यशपाल मलिक ने इस बिल्डिंग का, इस छोटूराम धाम का निर्माण करने का जो सपना देखा है, तो उनका मेन उद्देश्य यही है कि गरीबी के कारण कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। जैसे भिवानी के हमारे आदरणीय धर्मपाल जी ने बताया, डीपी साहब, कि वह गरीब लड़की खेलों में भी है और शिक्षा में भी। और गरीबी की वजह से ऐसे आदमी कोई भी अगर जिले में हमारे में है तो छोटूराम धाम से भी जरूरी उसकी मदद करनी हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं, अगर उसकी मदद करेंगे तो वो काम जरूर लोगों में एक संदेश जाएगा कि लोग केवल छोटूराम धाम के लिए नहीं, समाज में कोई भी व्यक्ति अगर गरीब है उसकी मदद हमें करनी चाहिए, तभी समाज आगे बढ़ेगा और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है तभी पूरा होगा। समाज में जो भी जरूरतमंद आदमी है, चाहे खिलाड़ी है, चाहे पढ़ाई में है, उसका काम जरूर पूरा करें। लेकिन मैं छोटूराम धाम से भी जरूरी एक जो काम है वो उस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। छोटूराम धाम का काम सबसे जरूरी है, चंदा भी लेना बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है 26 नवंबर को दीनबंधु सर छोटूराम की जो जयंती है, जो स्थापना दिवस हमारा 7वां, उस पर जो लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ से जो मैसेज आएगा वो सबसे बड़ा काम है। 26 नवंबर को कितनी भीड़, कितने लोग यहाँ पर आ पाते हैं समाज के, और कितनी प्रेरणा यहाँ से लेकर जाते हैं, वो सबसे जरूरी है। अगर यहाँ पर लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ से कुछ प्रेरणा लेकर जाते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। हमने छोटूराम धाम के दान के साथ साथ गांव गांव में मीटिंग करके ये भी सुनिश्चित करना है कि यहाँ पर लाखों लोग उस दिन आए और यहाँ से एक बहुत बड़ा मैसेज लेकर जाएं। इसके अलावा जो हमारा मेन उद्देश्य है जाट आरक्षण का, जिसको लेकर 2006 से यशपाल मलिक जी चले थे, और आप लोगों ने बहुत बड़ी लड़ाई हरियाणा के अंदर लड़ी, पूरे देश के अंदर लड़ी। आज एक माहौल बनाया है देश के अंदर कि जो बीजेपी शासित पार्टियां हैं, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उसके खिलाफ विपक्ष का एक बहुत मजबूत गठबंधन बना है। और उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव हुआ है तो देश के गृह मंत्री अमित शाह 3 बार वादा कर चुके हैं उत्तर प्रदेश के जाट लोगों के साथ कि हम आरक्षण देंगे आपको। प्रधानमंत्री ने भी 26 मार्च 2015 को, जब 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे आरक्षण को रद्द किया था, केंद्र के आरक्षण को, तो 26 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री ने अपने निवास पर बुलाकर यह कहा था कि मैंने हरियाणा का प्रभारी होने के नाते वहां का नमक खाया है और मैं जाटों की स्थिति को अच्छी तरह से जानता हूं। मैं वादा करता हूं 6 महीने के अंदर आपको आरक्षण दूंगा, लेकिन वो आरक्षण आज तक नहीं मिला है। वो आरक्षण की लड़ाई बेहद हुई है। हमें मिला भी 2014 में, हरियाणा में मिला, लेकिन कभी हाई कोर्ट के माध्यम से, कभी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसको छीन लिया गया। आज ये लड़ाई उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत हाईलाइट हो चुकी है। केंद्र सरकार के कानों में ये गूंज रही है आवाज कि जाटों को आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। उत्तर प्रदेश के लोगों ने ये ऐलान कर दिया कि वह हमें केंद्र में आरक्षण मिलेगा तो बीजेपी वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं। और हमने भी हरियाणा में कई मीटिंगों में ऐलान कर दिया पूरी समिति ने कि जो हमें आरक्षण देगा वोट हम उसको देंगे, तो कोई भी पार्टी या अपने घोषणा पत्र में जो शामिल करें। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है। दिल्ली में 4 नवंबर को गेवरा मोड़ के पास पिंक फार्म है, उसमें एक मीटिंग रखी गई है दिल्ली देहात की, तो आप भी उसमें आमंत्रित हैं। 4 नवंबर को पिंक फार्म हैंडकुदना मोड़ पर, उसमें चौधरी यशपाल मलिक जी के साथ आदरणीय प्रताप सिंह भैया जी, लठवाल साहब, आप सभी लोग वहां मौजूद रहेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति की घोषणा करेंगे मलिक साहब वहां पर। दिसंबर में दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करना चाह रहे हैं वो, आप सभी लोगों के सहयोग से सलाह मिलाकर वो ऐलान किया जाएगा। क्योंकि एक संगठन और भी है जो 20 साल से लगातार लोगों के बीच में कभी काम नहीं किया, लेकिन जब सरकार की तरफ से कोई इशारा आया है
कि सरकार जाटों को आरक्षण देने जा रही है, केंद्र सरकार में कुछ इस पर विचार हो रहा है, तो वो भी 20 नवंबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक रैली कर रहे हैं। आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन पहली बार वो भी एक रैली करना जा रहे हैं। 15-16 साल मेहनत आप लोगों ने की और श्रेय कोई और लेना चाह रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस कार्य के साथ साथ उस कार्य पर विशेष रूप से ध्यान दें। केवल 3-4 महीने का काम है, फिर केंद्र के चुनाव होने जा रहे हैं आम लोकसभा के। तो 3-4 महीने के लिए ये काम के साथ साथ हमने उस काम को भी देखना है और पूरी ताकत के साथ एक बार 2-4 लाख लोगों की रैली दिल्ली में करके दिखानी है। उत्तर प्रदेश के भाई भी, दिल्ली के भाई भी, राजस्थान से भी सहयोग लेंगे और हरियाणा तो मेन है ही। तो इस काम पर विशेष ध्यान देना है, लोगों को जागरूक करना है। और हमारा जो निर्णय हुआ है कि ये जो 26 नवंबर को रैली है, 36 बिरादरी की रैली होने जा रही है, तो गांव में जब आप जाएंगे, गांव में जाएंगे तो पंचायत करेंगे, 36 बिरादरी की पंचायत करनी है। आपकी बात 36 बिरादरी की पंचायत करेंगे तो उसमें एक बात दिल छाती ठोक के कहनी है, आज तक जाट समाज ने गांव में रहने वाले गरीब, दलित, मजदूर के लिए, चाहे उसके हक अधिकार की बात हुई, चाहे उसके साथ कोई अन्याय हुआ उसकी बात हुई, हमने दिल खोलकर छाती ठोक कर उसका साथ दिया। आज तक हर बिरादरी का साथ जाट को हमने दिया है गांव के अंदर। और आज जब हमारे अधिकार की बात आती है तो हमने उनसे मदद लेनी है। आज पहली बार है जो हमारा पंपलेट छिपा है 26 नवंबर का, और जो पेन ड्राइव बनाया, जो प्रचार के लिए सामग्री आपको दी जाएगी, सभी प्रचार सामग्री लेके जाएं। तो उसमें हमने अन्य महापुरुषों के, अन्य जातियों के जो महापुरुषों के फोटो भी लगाए हैं। हमने एक दूसरी जातियों को एक दिशा दिखाने का काम करना है। दूसरी जाति हमारे महापुरुषों के फोटो लगाएं ना लगाएं, लेकिन हमारा समाज बड़ा होने के कारण हमने समाज में ये मैसेज देना है कि हम 36 बिरादरी को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं और 36 बिरादरी के हक अधिकार की लड़ाई आज तक हम लड़ते आए हैं। तो आज हमने 36 बिरादरी से आह्वान करना है, उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि हमने हमेशा आपका साथ दिया है, आज एक समय है आप हमारा साथ दो। और 26 नवंबर को 36 बिरादरी के लोगों को यहाँ लेके आना है, और जब आरक्षण के अधिकार की लड़ाई हो तो उसमें भी उनको बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए तैयार करना है। ये काम आपने गांव गांव जाकर पंचायत करनी है। अगर दलितों की चौपाट में अलग पंचायत करनी पड़े तो अलग पंचायत करना, ये बहुत बड़ा काम है। 4-5 महीने लगातार हमने संघर्ष के मैदान में रहना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो लड़ाई 20 साल से आप लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को अंतिम निर्णायक लड़ाई लड़ने का समय आ गया है। और आरक्षण इस समय नहीं मिला तो फिर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने समाज के नेता हैं, वो जाट का नाम लेते हुए डरते हैं, चाहे यूपी में हो चाहे हरियाणा में, तो वो आरक्षण का हाथ भी नहीं लगाएंगे। आरक्षण मिलने का समय सही आ गया है और ये निर्णायक समय है। अगर हम पूरी ताकत एक बार झोंक दें, जो अपना आंदोलन किए हैं, इतने बड़े पैमाने पर बहुत बड़े आंदोलन हरियाणा के अंदर हुए हैं, 31 बच्चों ने शहादत दी है, 3 बच्चों ने हिसार के अंदर शहादत दी है। जिन लोगों ने अपना हक अधिकार लेने के लिए शहादत दी है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि जब मिलेगी जब हमें आरक्षण मिलेगा, क्योंकि आरक्षण के लिए अपनी जान देकर गए हैं वो लोग। तो मैं तो आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, छोटूराम धाम का जो दान जरूरी है, 26 नवंबर की जो रैली जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है जाट आरक्षण आंदोलन, जो हमारा सपना अधूरा है, उसको लेके जाना है गांव गांव में, उसके लिए बोलना है और 36 बिरादरी के सहयोग से इस सपने को पूरा करना। मैं तो इतनी ही बात आपके बीच में कहना चाह रहा था। और दिल्ली की जो जिम्मेवारी लगेगी, क्योंकि 4 तारीख की मीटिंग है, इसके लिए भी हमने गांव गांव घूमना पड़ेगा। उसके बीच में जो भी दान लोगों से सहयोग मिलेगा वो भी लेंगे, और फिर जो दिल्ली में बड़ी रैली की तैयारी है, क्योंकि अमरोहा के अंदर भी एक बड़ी मीटिंग करने चाह रहे हैं मलिक साहब। मेरठ में जो आवाज उठी थी अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के अंदर, अलग उत्तर प्रदेश की और जाट आरक्षण की, उत्तर प्रदेश में खलबली मची हुई है सभी नेताओं के बीच में। लगातार 10 दिन से जाट आरक्षण और अलग उत्तर प्रदेश का मुद्दा पूरे उत्तर प्रदेश में गरमाया हुआ है, और ये बात के अंदर ये मंत्रिमंडल अमित शाह तक, मोदी तक पहुंच चुकी है कि जाटों को आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। वोट तभी मिलेगी जब हमें हमारा हक दिया जाएगा, नहीं तो एक भी आदमी वोट नहीं करेगा। ये उत्तर प्रदेश में इकट्ठे होने लग रहे हैं धीरे धीरे लोग। तो ऐसा ही हरियाणा में एक नारा लगाना है कि जाट को आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। जो पार्टी में आरक्षण देगी, जो अपने एजेंडे में शामिल करेगी, विपक्ष को भी नहीं छोड़ना है। विपक्ष को भी ये कहना है कि जो एजेंडे में शामिल करेगा कि हमारी सरकार बनते हम आरक्षण देंगे। अगर अपने घोषणा पत्र में शामिल करता है तो वोट करेंगे, अगर शामिल नहीं करता तो हमारा नहीं लगता कुछ भी। तो जाट समाज कितना भी बड़ा लीडर हो, जो पार्टी जाट आरक्षण की का वादा करेगी उसको अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी, उसके लिए लोगों को तैयार करो। और जाट आरक्षण की लड़ाई लड़ने का समय है 4 महीने।
इसके लिए लगातार लगाने हैं। ये बार बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है और ये 4 महीने अगर हम नहीं लड़ पाए तो आपकी लड़ाई अधूरी रह जाएगी। और दूसरे लोग जिन्होंने समाज के साथ हमेशा ब्लैकमेल किया समाज को, वो लोग इसका श्रेय ले जाएंगे। श्रेय ले लो, काम कर लो, आरक्षण मिलना चाहिए समाज को, उस बात करने में कोई दुख नहीं है, लेकिन जो लड़ाई आपने लड़ी है उसका हक श्रेय आपको मिलना चाहिए। इसलिए मैं आपको ज्यादा दबाव दे रहा हूं कि बार बार इस लड़ाई को उठाना है। और जो हमारी सरकार से डिमांड थी कुछ पूरी हो गई है, जैसे एसबीसी के जो बच्चे ये बैठे हुए हैं, इनको आज तक सरकारी नौकरी नहीं मिली, जबकि ये उसके लिए काबिल थे और बच्चों को मिल गई, इनको छोड़ दिया गया। ये लड़ाई भी अधूरी है। तो साथ ही साथ गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से मिलकर इस काम को भी करवाना। तो काम बहुत है हमारे साथ। ये 4 महीने का समय, इसमें सारे काम हमें करने हैं। चंदा भी करना है, 26 नंबर की भीड़ भी जुटानी है। और ज्ञान भाई ने एक बहुत बड़ा सुझाव दिया है। हमारे पास प्रचार के लिए केवल 6 गाड़ियां हैं और जिले हमारे पास 21-22 है हरियाणा में, उधर से दिल्ली प्रदेश भी है, तो कुछ गाड़ियां हायर करनी पड़ेंगी। और मैं कमेटी से ये निवेदन करता हूं, इसके बारे में भी बैठ के चर्चा करेंगे। पहले भी चर्चा हो रखी है, हायर आप कर सकते हैं, जो भी खर्चा आएगा केंद्रीय टीम जो है आपको देगी, लेकिन हर जिले में प्रचार की गाड़ी होनी चाहिए, तो हायर कर सकते हैं आप। ये केंद्रीय जो बैठक थी उसमें पहले फैसला हुआ था, दोबारा फिर इसके बारे में विचार कर लेंगे। और सबसे निवेदन है, मीटिंग खत्म होने से पहले कोई भी ना जाए, अपनी प्रचार सामग्री लेकर जाएं, पंपलेट भी, इन्विटेशन कार्ड भी, जो पेन ड्राइव है, प्रचार की गाड़ी भी, सबके लिए आ रखे हैं, वो लेकर जाएं। जय हिंद, जय भारत। मेरे मुंह से कोई गलत बात निकली उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन 3 मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। छोटराम धाम के लिए दान, 26 नंबर की हमारी रैली जो निर्णायक होनी चाहिए, अगर 10 से 5,000 आदमी रहेंगे तो आपका मिशन अधूरा रह जाएगा, फिर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर लाखों लोग यहाँ जाते हैं तो फिर आप जिस घर में जाओगे वहीं दान मिलेगा आपको। मेरा एक और इसमें एक्सपीरियंस रहा है, मैंने ग्रुप बना रखा है छोटराम दान दिल्ली टीम, उसमें जिस आदमी को भी जोड़ा और छोटराम धाम के बारे में प्रचार सामग्री उसके अंदर डाली, उस आदमी को हमने ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी हम किस लिए आए हैं। जाते उसने 21,000 रुपये दे दिए। उसने कहा मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, 21,000 मेरी तरफ से। हमने बताने की जरूरत नहीं पड़ी, ना टाइम खराब करने की जरूरत। तो जिस भी गांव में, जिले में जाओ, अब उनका ग्रुप बना दो, लोगों को जोड़ दो, छोटराम धाम के बारे में जो प्रचार सामग्री अपने पास पूरी है वो डाल दो, तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग जाते आपको पैसा दे देंगे। ये मेरा पूरा वादा है आपसे। हमने दिल्ली में ये देखा है, लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ी, जिसके पास गए उसने ज्यादा पैसा दे दिए। कम ज्यादा तो बोल रहा है उसने, उसके लिए हमने कहा नीतने नीतने। तो आप 26 नवंबर को टारगेट करें और साथ ही साथ जाट आरक्षण दो। जय हिंद, जय भारत, जय जाट।